आज सुबह मैं सोच रहा था किसके ऊपर बोलूं प्रभु यीशु, तो प्रभु यीशु ने कहा इसके ऊपर कंटिन्यू कर। तो उसके बारे में आज हम फिर से देखने वाले हैं। कौन सा सब्जेक्ट था, कोई कहेगा? हाँ, प्रार्थना के ऊपर हमने लिया था और मैंने कहा था उसके ऊपर हम कंटिन्यू करेंगे। पहला मुद्दा मैंने दिया था प्रार्थना के ऊपर, कौन सा? हमें गुप्त में जाकर प्रार्थना करनी है। हमारा जीवन प्रार्थना का जीवन होना चाहिए। आमीन। हम आराम से बैठकर मोबाइल देखते रहते हैं, टीवी देखते रहते हैं, दूसरे काम करते हैं, तो प्रार्थना के लिए भी हमें समय अलग निकालना है। घर के अंदर लोगों से अलग होकर। आमीन। पर्सनल प्रेयर लाइफ की बात थी वो। अकेले में हमें प्रार्थना करनी है। लोग मिले या ना मिले, हमें प्रार्थना करनी है। आमीन। वो पहला मुद्दा था। दूसरा मुद्दा कौन सा था, कोई कहेगा? यस, कोई दूसरे इंसान को साथ में ले लो और दो मिलकर प्रार्थना करो। आमीन। ये दूसरा मुद्दा था। आज तीसरा मुद्दा लेंगे हम, और इस मुद्दे के ऊपर हमें बहुत ही भार देना है, वजन देना है, क्योंकि जो हमने 38वीं आयत पढ़ी उसके अंदर देखो क्या लिखा है। ત્યારે પિતરે તેઓને કહ્યું કે પસ્તાવો કરો અને ઈસુ ખ્રિસ્તને નામે તમારામાંનો દરેક બાપ્તિસ્મા પામો કે તમારા પાપનું નિવારણ થાય અને તમને પવિત્ર આત્માનું દાન મળશે। ये संदेशा सुन लिया लोगों ने, प्रभु यीशु को अपनी जीवन दे रहे हैं वो। तो लिखा है 3000 लोगों ने प्रभु यीशु को उसी दिन ग्रहण किया, और ये जिन्होंने उद्धार पाया उस दिन उनको कुछ करना था। सिर्फ प्रभु प्रभु नहीं करना था, हाथ उठाकर नाचते गीत नहीं गाना था, कुछ करना था। क्या करना था? 42nd वर्ष में लिखा है, 42वीं आयत में। તેઓ પ્રેરિતોના બોધમાં, સંગતમાં, રોટલી ભાંગવામાં તથા પ્રાર્થનામાં દ્રઢતાથી લાગુ રહ્યા। यहां पर क्या लिखा है? 4 बातें लिखी हैं। कौन कौन सी है? प्रेरितों के बोध में, यानी कि बाइबल स्टडी। बाइबल पढ़ना है, उसके पर अध्ययन करना है। सिर्फ पढ़ना नहीं है, अध्ययन करना है। क्योंकि इतना भार देकर मैं प्रीचिंग करता हूं संडे को, तो भी तुम्हारे दिमाग में रहता नहीं है। तो पढ़ोगे ऐसे ही बाइबल तो क्या दिमाग में रहेगा? इसलिए स्टडी करनी है। आमीन। जो शिष्यों ने लिखा है उसको हमें स्टडी करना है विश्वासी के रूप में। आमीन। प्रभु 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 करने से कुछ नहीं होगा। हमें बाइबल उठाकर पढ़नी है, स्टडी करनी है। आमीन। दूसरी बात क्या है वहां पर? संगति बहुत ही जरूरी है। बहुत ही संगति जरूरी है। सब टाइम को साइड पर, दूसरे कामों को साइड पर रखकर जितना हो सके संगति में आओ, क्योंकि ईश्वर का हुक्म है, वो ईश्वर की व्यवस्था है मेरे और आपके लिए, एक विश्वासी के लिए। आमीन। ये चर्च नहीं आपको कहता ऐसा करो, बाइबल कहती है हमें करना है। संगति में हमें लागू रहना है। आमीन। सबको साइड पर रखकर संगति में आओ। पैसा ना हो तो चल के भी आओ, लेकिन आओ। और आना, कपड़े दिखाने मत आना, कैसे स्टाइल तुमने बनाए वो दिखाने मत आना। क्यों कह रहा हूं मैं? तैयार होते होते लड़कियां लड़के बहुत ही देरी करते हैं और लेट आते हैं। हमें आपके कपड़े नहीं देखने, किसी को नहीं देखने आपके कपड़े, आपकी स्टाइल कितनी सुंदर दिखती हो, किसी को नहीं देखना है। आप आपकी जवाबदारी पूरी करो विश्वासी के रूप में। आमीन।
आपको संगति में आना है तो समय के मुताबिक आना है, ईश्वर को मान देने आना है, तुम्हारे कपड़े बताने नहीं, तुम्हारा मेकअप नहीं। किसी को इंटरेस्ट नहीं है तुम्हारे मेकअप में, ईश्वर को भी मेकअप में इंटरेस्ट नहीं है। ऐसा नहीं कह रहा हूं कि बिस्तर में से उठकर आ जाओ, तो भी भगा दूंगा मैं। साफ सुथरे होकर आओ, लेकिन मेकअप के ऊपर ज्यादा टाइम देकर टाइम होता जाए, अरे कोई बात नहीं 11 बजे पहुंच जाऊंगा मैं, संदेशा 11 बजे स्टार्ट होता है ना। संगति बहुत ही जरूरी है, इसलिए विश्वासियों के लिए लिखा गया है वे संगति में चालू रहे, क्योंकि उससे हमारा विश्वास बढ़ता है। प्रभु भोज का दिन है इसलिए आ गए, दूसरे 3 संडे नहीं आना है। दूसरे 3 संडे क्या होता है? इधर नाच गाना होता है क्या? हाँ, संगति होती है, यहां पर भी वचन दिया जाता है, दूसरे दिनों में भी। आमीन। प्रभु के लिए पैसा खर्चो तो प्रभु ज्यादा देगा, बचा के रखो, दूसरी जगह पर पैसा डालो तो गया समझो वो पैसा। संगति में वह लागू रहे। तीसरी बात, રોટલી ભાંગવામાં અંદર લખેલું છે તોય હવે તમે લોકો ભૂલ કરો છો। 42મી કલમ ફરતી વાંચો। તેઓ પ્રેરિતોના બોધમાં, સંગતમાં, રોટલી ભાંગવામાં તથા પ્રાર્થનામાં દ્રઢતાથી लागू રહ્યા। रोटली भांगवामा, कई लोगों को इसका इंपॉर्टेंस भी मालूम नहीं है। प्रभु की भोज, प्रभु का भोज जो है कितना महत्व का है कि हमें हुक्म दिया गया है, हमें वो करना ही है विश्वासी के रूप में। आमीन, आमीन। अरे इस बार नहीं जाएंगे तो चलेगा, तो शैतान तो तुम्हें हर बार कोई ना कोई वजह देते ही रहेगा। अरे इस बार भी नहीं जाओगे तो चलेगा, नहीं गए तो क्या नुकसान हुआ? वो नुकसान तभी नहीं दिखाई दे रहा, नुकसान बाद में दिखाई देगा। हाँ, जब एक ऊपर से पड़ी तो इतना ही मैं अंदर हुआ, दूसरी पड़ी तो इतना अंदर हुआ, नहीं दिखाई दे रहा है मैं अंदर जा रहा हूं। जब अंदर तक चला जाऊंगा तब देखा, अरे यार क्या हो गया, अरे क्या हो गया। तब बुद्धि ठिकाने आनी चाहिए थी जब एक पड़ी थी ऐसे। हाँ, विश्वासियों को क्यों बुद्धि नहीं है? दुनियावी लोगों को बुद्धि है, नौकरी पर समय के पहले चले जाते हैं, हमारा मैनेजर आएगा उसके पहले हमारी सीट पर होने चाहिए हम। क्यों? बच्चे अपनी वाह हो जाए, प्रमोशन मिल जाए, इंक्रीमेंट हो जाए। हाँ, और यहां पर तो जैसे कुछ मिलने नहीं वाला आपको। यीशु के पास आओगे, मैनेजर के सामने जाकर बैठोगे तो कुछ मिलेगा, यीशु के सामने बैठोगे तो कुछ नहीं मिलेगा। क्या विचार लेकर हम घूमते हैं? अरे हर संडे आओ, संगति में आओ। आमीन, आमीन। इतना ही नहीं, संगति में आओ, कॉन्फ्रेंस भी हो, संगति है उसमें भी आओ, आपके लिए रखी जाती है वो। ऐसे रातों रात हम जाकर सब तैयारी नहीं करते, आपके लिए करते हैं। संगति में आओ, सब कोई भी काम हो, कितना भी महत्वपूर्ण क्यों ना, उसको साइड पर रख दो और संगति में आओ। आमीन। इसके ऊपर तो मैं काफी कुछ बोल चुका हूं पहले। जैसे चेतन ने कहा 8 क्या है? पिलर्स है, 8 पाए हैं जिसके ऊपर चर्च खड़ा है। 8 पाए हैं जिसके ऊपर चर्च खड़ा है। पहला कौन सा है? सबसे पहले है कौन सी आयत? 38वीं आयत। पहला पाया कौन सा है? पहला फाउंडेशन कौन सा है? पश्चाताप। दूसरा क्या है? प्रभु यीशु के नाम में बपतिस्मा।
38वें आयत, अंदर देखो, अंदर देखो, अंदर देखो, लिखा है कि नहीं? हाँ, पहला पश्चाताप, फिर 38वें आयत में क्या लिखा है? यीशु के नाम में बपतिस्मा। ये दूसरा पाया है। तीसरा पाया क्या है? पवित्र आत्मा तुम्हें दिया जाएगा, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा। यहां पर 3 पाए दिए गए हैं। फिर चौथा पाया कहां पर है, कोई कहेगा? कौन सी आयत? 40वीं आयत। यस, 40वीं आयत देखो तो। તેણે બીજી ઘણી વાતો કહીને સાક્ષી આપી તથા બોધ કર્યો કે તમે આ જમાનાના આડા લોકથી બચી જાઓ. इस जमाने से जो आड़े लोग हैं, पापी हैं, पाप में ले जाने वाले हैं, ऐसे लोगों से संबंध काट दो। उन्होंने आज तक कुछ नहीं दिया हमें, और क्या देंगे? यीशु के पास आ जाओ, उनसे नाता काट कर। आमीन। यीशु के पीछे चलने लगो। सेपरेशन, अलग, जहां से हमें अलग हो जाना है। आमीन। कठिन है लेकिन करना ही पड़ेगा, आशीष पानी है तो। आमीन। ये चौथा पाया था। और फिर दूसरे 4 पाए हमने 42वीं आयत में देखे। कौन सा? 5वां पाया कौन सा है? बाइबल। प्रेरितों के बोध में हमें लागू रहना है। 6वां पाया कौन सा है? संगति में हमें रेगुलरली आना है। संगति के लिए रेगुलर हो जाओ, सीरियस हो जाओ, समय के पहले आओ, यहां पर आकर बैठकर प्रार्थना करो तो ही कुछ मिलेगा। 7वां पाया कौन सा है? मेज। प्रभु की मेज बहुत जरूरी है। क्रिश्चियनों को उसका इंपॉर्टेंस ही मालूम नहीं है। एक चर्च में तो प्रभु की मेज है ही नहीं। कितनी अफसोस की बात है। हुक्म दिया है, एक चर्च, पूरा बड़ा चर्च है दुनिया का, उसमें प्रभु की भोज है ही नहीं। दुख की बात है। और कुछ लोगों ने प्रभु की मेज को या प्रभु के भोजन को शैतान का भोजन बनाकर लोगों को देना शुरू किया है। एक चर्च में जो वेफर देते हैं, उसके ऊपर क्या लिखा होता है? पुराने लोग, यस, क्या? IHS ऊपर लिखा होता है। लोगों को मालूम नहीं जो लेते हो, लेकिन I का मतलब इसिस, H का मतलब है होरस और S का मतलब है सेब। तीनों देवी देवता के नाम हैं शैतानी। उनके नाम से वो प्रभु का भोज दिया जाता है और लोगों को मालूम नहीं है। ऐसे प्रभु के भोज की बात हम नहीं करते हैं। हम जो करते हैं यीशु के नाम में, जो प्रभु यीशु ने प्रथा डाली है उससे के मुताबिक हम करने वाले हैं। आमीन, आमीन। एक हमारे चर्च से एक परिवार चला गया। नया नया था, थोड़ा वक्त आया और चला गया। पास्टर साहब ने जाकर पूछा कि क्या बात है भाई, क्या हुआ? बोलते देखो, एक प्याले में से सब लोग पीते ना, वो हमें पसंद नहीं है, इसलिए हम नहीं आते चर्च में। एक प्याले में से पीते इसलिए। नई प्रथा हमें नहीं डालनी है। बाइबल में लिखा वही करेंगे हम। आमीन, आमीन। आओ या ना आओ, आओ तो बाइबल में जो लिखा है वो करने के लिए आओ। तुम्हारे रीत रिवाज इधर मत डालना, कोई सुनेगा भी नहीं। मैं जब तक पास्टर हूं तब तक सुनूंगा भी नहीं। मैं बाइबल जानता हूं अच्छी तरह से। और फिर लास्ट में जो है 8वां पाया, प्रार्थना। प्रार्थना इतनी इंपॉर्टेंट है कि एक पाया के रूप में बनाया है, ईश्वर ने उसको रख दिया है। जब 1985 में इस चर्च की स्थापना की, नवंबर 1985, तो मैं सब सोच रहा था उसका नाम क्या रखेंगे,
किस प्रकार का उसका बंधारण होगा, कॉन्स्टिट्यूशन होगा। ये सब बातें सोचते सोचते फिर मैंने कहा ये चर्च किसके ऊपर खड़ा होना चाहिए। तो मैंने वाक्य बनाया था वचन के ऊपर। ये चर्च किसके ऊपर खड़ा होगा? वचन के ऊपर। किसके ऊपर? किसके ऊपर? किसके आधार पर? नहीं, किसके, ऑफ कोर्स वचन के आधार पर। लेकिन कौन सी आयत के ऊपर मैंने सोचा था? गीत शास्त्र पहला अध्याय 3री आयत। वो इंसान जो नदी के किनारे गाड़ा गया है, वो नदी का किनारा क्या है? वचन है। आमीन। क्या है वो? वचन के ऊपर जो गाड़ा गया है, वचन के ऊपर जिसको रोपा गया है, वो हमेशा फूलता है, फलता है। आमीन। वो कभी सूखता नहीं। तो चर्च इस वचन के ऊपर ही ठहरेगा। और दूसरी बात थी, और इस चर्च को जो न्यूट्रिशन देगा, पोषण देगा, वो प्रेयर है। ये 2 वाक्य मैंने बनाए थे। आप लोग, कई लोग नए हैं इसलिए नहीं मालूम होगा, लेकिन पुराने लोगों को सब मालूम है जो मैंने ये वाक्य बनाया था। दिस चर्च विल स्टैंड ऑन द वर्ड ऑफ गॉड एंड विल बी नरिश्ड थ्रू प्रेयर। तो ये चर्च का उद्देश्य वचन के ऊपर खड़ा रहना है और प्रार्थना करना है। आमीन। और इसलिए प्रार्थना का सब्जेक्ट इस चर्च के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मेरे लिए ही नहीं, ईश्वर के लिए भी। और इसलिए इस सब्जेक्ट को हमें बहुत गहराई से देखना है। हमने देख लिया कि एक हमारा प्रेयर लाइफ, सिंगल प्रेयर लाइफ बहुत ही स्ट्रांग होनी चाहिए। दूसरे, 2-2 की टुल्ली बनाकर हम प्रार्थना करें। आमीन। आज इस सब्जेक्ट को आगे लें, उसके पहले थोड़ा साइड ट्रैक हो जाए हम। आइए हम एफेसियों का पत्र निकालते हैं। छठवां अध्याय 10, 11, 12। એફેસીઓનો પત્ર તેનો 6ઠ્ઠો અધ્યાય પાના નંબર 194 નવા કરારમાં 6ઠ્ઠો અધ્યાય 10 થી 12। यस। છેવટે હું કહું છું, પ્રભુમાં તથા તેના સામર્થ્યના બળમાં શક્તિમાન થાઓ। શૈતાનની કુયુક્તિઓની સામે તમે દ્રઢ રહી શકો માટે દેવના સર્વ હથિયારો સજો। કેમ કે આપણું આ યુદ્ધ રક્ત તથા માંસની સામે નથી, પણ અધિપતિઓની સામે, અધિકારીઓની સામે, આ અંધકાર રૂપી જગતના સત્તાધારીઓની સામે, આકાશી સ્થાનોમાં દુષ્ટતાના આત્મિક લશ્કરોની સામે છે। यहां पर हम काफी कुछ पढ़ेंगे, लेकिन एक बात आपके सामने रखना चाह रहा हूं इन आयतों के जरिए कि हम युद्ध में शामिल हुए हैं। किस में शामिल हुए हैं? एक युद्ध में शामिल हुए हैं। हमारे लिए शांति का समय नहीं है। हमारे लिए जिसे कहते हैं ना ट्रूस, वो समय नहीं है। हम युद्ध में शामिल हुए हैं। बोलो, मैं युद्ध में शामिल हूं। मैं युद्ध में शामिल हूं। क्योंकि कई क्रिश्चियंस लोग नहीं मानते हैं कि हम युद्ध काय का युद्ध। हम कहें शैतान के सामने, अशुद्ध आत्माओं के सामने, अरे कैसे हो सकता है? प्रभु यीशु ने वो सुअरों में अशुद्ध आत्माएं भेजकर उनको डुबा दिया, खत्म हो गया। अशुद्ध आत्मा खत्म हो गई, अभी है ही नहीं। अरे ये जो पौलुस लिख रहा है, प्रभु यीशु ने जो चमत्कार किया, वो सुअरों में अशुद्ध आत्माएं डाल दी। उसके बाद करीबन 30
साल के बाद या 25 साल के बाद ये पौलुस लिख रहा है। फिर भी क्या लिख रहा है? हम युद्ध में हैं। किसके सामने हैं? अशुद्ध आत्माओं के सामने हैं। फिर से पढ़ें 12वीं आयत। કેમ કે આપણું આ યુદ્ધ રક્ત તથા માંસની સામે નથી, પણ અધિપતિઓની સામે, અધિકારીઓની સામે, આ અંધકાર રૂપી જગતના સત્તાધારીઓની સામે, આકાશી સ્થાનોમાં દુષ્ટતાના આત્મિક લશ્કરોની સામે છે। हालेलुया। सिंपल बात है, लोग विश्वास करें या ना करें, बाइबल कहती है कि हम युद्ध में हैं और हमारा जो दुश्मन है, हमारे जो दुश्मन है वो शैतानी ताकतें हैं, अशुद्ध आत्माएं हैं। आमीन आमीन। उनके सामने हम युद्ध में हैं। आप ना मानो, लेकिन शैतान तो बहुत ही सीरियसली मानता है और वो लड़ाई करता मेरे और आपके सामने। और हम इसीलिए हारते हैं क्योंकि हम मानते ही नहीं। आज वचन से हमारी आंखों को खोल लें कि हम क्योंकि प्रभु यीशु के पास आए हैं तो शैतान हमारा दुश्मन है, अशुद्ध आत्माएं हमारी दुश्मन हैं। वैसे भी दुश्मन थी, लेकिन प्रभु यीशु के पास आने से और वे ज्यादा दुश्मन हो गई हैं। और इसलिए हमारा युद्ध छिड़ गया है शैतानी ताकतों के साथ। आमीन आमीन आमीन। आज मेरे और आपके लिए कोई भी दिन लड़ाई के बगैर का दिन नहीं है। हर दिन हमें युद्ध करना है। बोलो आमीन। हर दिन, हर दिन, और हर दिन भी नहीं, हर समय, हर सेकंड हमें युद्ध करते रहना है। आमीन आमीन। युद्ध में एक सिपाही की इच्छा नहीं है लड़ाई करने की। वो सामने बोलेगा वो दुश्मन को, भाई टाइम प्लीज। युद्ध में टाइम प्लीज नहीं चलता है। आत्मिक युद्ध में भी टाइम प्लीज नहीं चलता है। आमीन आमीन। कंटिन्यूस युद्ध चालू ही है। और वो युद्ध में मैं और आप ना हारें, उसके लिए कुछ लिखा है वहां पर। देखो आगे पढ़ें 13वीं आयत से। એ માટે તમે દેવના સર્વ હથિયારો સજી લો કે તમે ભૂંડે દહાડે સામા થઈ શકો અને બને તેટલું સર્વ કરીને તેની સામે ટકી શકો। માટે સત્યની તમારી કમર બાંધીને તથા ન્યાયપણાનું બખ્તર પહેરીને તથા શાંતિની સુવાર્તાની તૈયારી રૂપી જોડા પહેરીને ઊભા રહો। સર્વ ઉપરાંત વિશ્વાસની ઢાલ ધારણ કરો જેથી તમે દુષ્ટતાના બળતા ભાલાઓ હોલવી શકો। વળી તારણનો ટોપ પહેરો તથા આત્માની તલવાર જે દેવનું વચન છે તે લો। एक सिपाही को जब युद्ध में भेजा जाता है तो पूरी तरीके से उसको तैयार होना होता है। राइफल हाथ में पकड़ा दी और भगा दिया, जाओ युद्ध, सामने युद्ध करो, ऐसा नहीं है। कपड़े पहनने पड़ते ऐसे, पिट्ठू बांधना पड़ता है, पानी की बोतल लेनी पड़ती है, सब कुछ तैयारी के साथ जाना पड़ता है। तो यीशु ने मुझे और आपको भी तैयार करने के लिए कुछ लिखा है यहां पर। हम सैनिक हैं। उस सैनिक के लिए सबसे पहले क्या है? सर का जो हेलमेट है वो हमें पहनना है। फिर क्या पहनना है? गुजराती में, हिंदी में तकलीफ होगी मुझे बोलते, जल्दी बोलो हिंदी में। फिर क्या पहनना है? अंदर लखेलू है ना भाई बधु? हम बोलो बोलो जल्दी जल्दी। 13મી कलम પછી ओके। सत्य थी कमर बांधी, सत्य नी कैसे नहीं। यस, जो इन शॉर्ट તમે જાઓ રાજસ્થાન, હજુ પણ બધું છે ત્યાં। આ બખ્તર છે ને બધું છે, ભાલો છે ને હેલ્મેટ છે ને બધું ढाल છે। एक सिपाही किस तरह से तैयार होता वहां पर आपको देखने को मिलेगा।
सर के प्रोटेक्शन के लिए हेलमेट होती है, सारे शरीर के लिए है, उसके सलामती के लिए, जिसे बोलते हैं શું ગુજરાતીમાં बख्तर। बख्तर, पैर में जूते पहनने पड़ते हैं, ढाल लेनी पड़ती है, बेल्ट भी बांधना पड़ता है और तलवार लेनी पड़ती है। घर जाकर अच्छी तरह से पढ़ लेना ये कितने कितने वस्तुएं हैं। उसमें से आपको एक बात देखने को मिलेगी, जितने भी वस्त्र वहां पर लिखे गए हैं वो सब प्रोटेक्शन के लिए हैं, एक ही हमला करने के लिए है, दूसरे सब प्रोटेक्शन के लिए हैं। एक ही हमला करने के लिए वो तलवार। ढाल से हम लड़ाई नहीं करते, ढाल से खुद को बचाते हैं, हेलमेट से खुद हमारे सिर को बचाते हैं, बख्तर से हमारे छाती को बचाते हैं, हमारे शरीर को बचाते हैं। एक है जो तलवार है, तलवार से हमें वार करना है। ध्यान से सुनना, ताकि तुम प्रेयर का इंपॉर्टेंस जान सको। हमारे बीच में फुटबॉलर है सौरभ, और मेरे से सहमत होगा ही जो मैं कह रहा हूं। जो भी टीम को जीतना है उसको दो बातों में प्रैक्टिस करनी है, तैयारी करनी है। एक तो डिफेंस और एक अटैक। डिफेंस ही जो करती रहेगी टीम, वो कभी नहीं जीतेगी, कभी भी नहीं जीतेगी। या तो हार जाएगी या तो ड्रॉ होगा, लेकिन जीतेगी तो नहीं, क्योंकि डिफेंस रक्षणात्मक रीति से खेल रही है, अटैक नहीं कर रही है। सामने वाला अटैक कर रहा है और वो खुद को बचा रहा है। इसीलिए फॉरवर्ड में 5 लोग होते हैं और प्रोटेक्शन के लिए एक गोलकीपर होता है, 2 बैकी होते हैं। बैकी थोड़े तगड़े होते हैं, धक्का भी मार दे ऐसे कर कर। चीटिंग भी चलती है बहुत, तो बैकी भी बहुत अच्छे होने चाहिए, गोलकीपर अच्छा होना चाहिए, और फॉरवर्ड भी जो होते हैं 5 होते हैं, वो अटैक करेंगे जाकर। तो 2 तरह से टीम को तैयारी करनी है, जीत पानी है तो। हमें भी इस युद्ध में जीत पानी है तो हमें भी 2 प्रकार की तैयारी करनी है। और ईश्वर ने हमें डिफेंस के लिए ये सब कपड़े दिए हैं, ऊपर से लेकर नीचे तक। इतना ही नहीं, तलवार भी दी है, क्योंकि प्रभु चाहते हैं कि हम अटैक करें, शैतान के ऊपर अटैक करें। हमारा दुश्मन कौन है? नहीं, अभी की बात की बात जान लो। अभी तो है ना, मेरी पड़ोसन है, बहुत चुड़ैल है, जानबूझकर कचरा मेरे घर के सामने डालती है। कितनी बार उसको बोला है, अभी तो ये दुश्मन है कि नहीं? पड़ोसी ना हो तो कोई रिश्तेदार होगा, कोई ना कोई तो है ही। सबसे बड़ा दुश्मन, शैतान से भी बड़ा दुश्मन, क्योंकि शैतान से बड़ा दूसरा कोई नाम नहीं है नेगेटिव में, इसलिए बोलते हैं बिल्कुल शैतान छे। उस रिश्तेदार को भी बिल्कुल शैतान है, चुड़ैल है, भूतनी है। उससे भी बढ़कर एक दुश्मन है शैतान, जिसके सामने मुझे और आपको हर दिन लड़ना है। आमीन। और इस लड़ाई में जीत मेरी और आपकी ही है। इतना याद रहे, हमारी हार नहीं है,
हमारी ही जीत है। बोलो आमीन। मेरी ही जीत है। बोलो मेरी ही जीत है। इस लड़ाई में मेरी ही जीत है। शैतान के मुंह के ऊपर बोलो हर दिन, शैतान मैं जीता। आइए निकालिए एक आयत, रूमी का पत्र 8वां अध्याय 37, रोमन्स 8:37। पारा नंबर 155। रूमी 8 અને 37। यस, रोमन्स 8 और 37। यस, તો પણ જેણે આપણા ઉપર પ્રેમ રાખ્યો છે તેને આશરે આપણે એ બધી બાબતોમાં વિશેષ જય પામીએ क्या છીએ। लिखा है? जिसने हमसे मोहब्बत रखी है। किसने मोहब्बत रखी है मेरे और आपके ऊपर? प्रभु यीशु ने। किसने मोहब्बत की है हमसे? प्रभु यीशु ने। प्रभु यीशु की सहायता से क्या लिखा है? हम इंग्लिश में बहुत अच्छा है, वी आर मोर देन कॉन्करर्स। जय से भी बढ़कर हैं, हारे हुए नहीं है। वो 1-0 से टीम जीत जाए तो बड़ी जीत नहीं है, जीत है। लेकिन 20-0 हो तो टीम कितनी कुत्ती कुत्ती आएगी, कितनी बड़ी विजय है। अरे उससे भी बड़ा विजय प्रभु यीशु ने मेरे और आपको दे दी है। हालेलुया। वी आर मोर देन कॉन्करर्स। बोलो आई एम मोर देन कॉन्करर। आई एम मोर देन कॉन्करर। मैं हारा हुआ नहीं हूं, मैं जीता हुआ हूं। आमीन, आमीन। तो इस युद्ध में मैं और आप शामिल हैं, इतना याद रखें। कभी किसी के झूठ में मत आना कि नहीं कोई युद्ध नहीं है, सब अच्छा, सब चंगा भला चल रहा है। नहीं, युद्ध का समय है। जैसे जैसे युद्ध पूरा होगा, युद्ध घमासान होते जाता है, इतना याद रखें। आमीन। अंत का जब समय आता है युद्ध का, तब घमासान युद्ध होता है। अब हम घमासान युद्ध में हैं, और युद्ध में होते हुए भी एक बात से हम प्रोत्साहित होते हैं, इस युद्ध का परिणाम हमारी जीत है। हालेलुया। हम हारे हुए नहीं, हमारी जीत है। हालेलुया। इतना तय हो गया, दिमाग में घुस गया। हम सैनिक हैं, युद्ध में हैं, शैतान के सामने युद्ध कर रहे हैं। आमीन। किसी पड़ोसी से झगड़ा हो तुम्हारा तो बंद कर दो, उससे भी बड़ा शैतान तुम्हारा दुश्मन, उसके सामने लड़ाई शुरू कर दो। आमीन। नहीं, पहले तो इसको हराऊंगी, फिर शैतान। उसको जाने दो, पहले शैतान का सामना करो। आमीन। तो अभी शैतान के सामने मेरा और आपका युद्ध है। तो आपने कभी सुना कोई युद्ध एक इंसान ने जीता हो? हमेशा सेना जीतती है। आमीन। हमेशा सेना जीतती है, टुल्ला जीतता है। और मेसी का नाम कितना भी बड़ा क्यों ना हो, रोनाल्डो का भी नाम कितना बड़ा क्यों ना हो, मेसी को तो मैं इतना अच्छी तरह से नहीं पसंद करता हूं। क्यों? वो गोल के पास ही खड़ा रहता था, दूसरे लोग बेचारे मेहनत कर 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 उसको पास देते थे और वो गोल मारता था। उसमें क्या बड़ी बात है? फिर भी नाम बड़ा हो गया मेसी। फुटबॉल की बात कर रहा हूं, कोई ऐसा मत करना। क्या मेसी यानी क्या? रोनाल्डो को मानता हूं थोड़ा, क्योंकि अच्छा डॉच करके दूर से भी किक मारता है तो गोल में जाता है। रोनाल्डो को पसंद करता हूं मैं। लेकिन कहने का मतलब क्या है
कोई भी गेम एक इंसान नहीं जीतता या जिताता, टीम वर्क है। आमीन। कोई भी टीम की जीत वो टीम वर्क है, इसलिए सारे टीम को मान देना चाहिए। तो हमारा भी जो युद्ध है, मैं अकेला एक सैनिक के रूप में इस युद्ध में शामिल हुआ हूं, लेकिन ये मुझे जान लेना है कि मैं अकेला नहीं हूं। अंदर आते मुझे लगता है कि अरे इस मेरी सेना में तो कितने लोग हैं जो मेरे साथ साथ शैतान के साथ लड़ने वाले हैं। आमीन, आमीन। तो याद रहे कि जो चर्च में हम जाते हैं वो एक सेना है, युद्ध करने वाली सेना है, शैतान का सामना करने वाली सेना है, शैतान के ऊपर जीत पाने वाली सेना है। उस सेना में मैं और आप शामिल हुए हैं। आमीन। उसका मतलब क्या हुआ? मुझे एक दूसरों के संगति में, सहमति में रहकर शैतान का सामना करना है। आमीन। उसका मतलब क्या हुआ? हम शैतान के साथ तलवार से नहीं जीत सकते, बम और मिसाइल से नहीं जीत सकते, एक ही बात से जीत सकते हैं। मैंने टीचिंग दिया था बहुत ही गहराई से, आई थिंक 96 में, स्पिरिचुअल वॉरफेयर के ऊपर। एक ही बात से हम जीत सकते हैं और इसमें इतना पावर है कि वो कभी भी निष्फल नहीं होता। आज देख लें फिर से और एक आयत, दूसरा कोरिन्थी 10वां अध्याय 3 से 5। दूसरा कोरिन्थी 10वां अध्याय 3 से 5। પાના નંબર 182 પાછળના ભાગમાં કરંથીઓનો બીજો પત્ર 10મો અધ્યાય 3 થી 5. यस। કેમ કે જો કે અમે દેહમાં ચાલીએ છે તો પણ અમે દેહ પ્રમાણે લડાઈ કરતા एक નથી. मिनट फिर से निकाल लो, निकालो, जल्दी जल्दी निकाल लो। बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्सेस में आपको दे रहा हूं। दूसरा कोरिन्थियों की पत्री 10वां अध्याय 3 से 5। यस। કેમ કે જો કે અમે દેહમાં ચાલીએ છે તો પણ અમે દેહ પ્રમાણે લડાઈ કરતા નથી. કેમ કે અમારી લડાઈના હથિયાર સાંસારિક નથી, પણ દેવની સહાયથી કિલ્લાઓને તોડી પાડવાને તેઓ સમર્થ છે. અમે વિતંડાવાદોને તથા દેવના જ્ઞાનની વિરુદ્ધ જે કંઈ માથું ઉચકે છે તેને તોડી પાડીએ છીએ અને દરેક વિચારને વશ કરીને ખ્રિસ્તની આધીનતામાં લાવીએ છીએ. यहां पर फिर से हमने देखा कि हम युद्ध में हैं शैतानी ताकतों के सामने। आमीन। लेकिन हम सांसारिक हथियारों से नहीं लड़ रहे। ना बम गोला चाहिए, ना मिसाइल चाहिए, उससे हम शैतान के सामने लड़कर जीत नहीं पाते। हमें आत्मिक हथियार चाहिए। और आत्मिक हथियार आपने वो कई घरों में देखा होगा। आत्मिक हथियार कौन कौन से हैं? कोई कहेगा यीशु का नाम, यीशु का खून और यीशु का वचन। आमीन। लेकिन जो उस कॉन्फ्रेंस में थे, मेरे ख्याल से दूसरी बार भी मैंने दिया होगा स्पिरिचुअल वॉरफेयर के ऊपर, आई डोंट नो। लेकिन एक बात मैंने कही थी लास्ट की, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट। ये जो है यीशु का नाम, यीशु का खून, यीशु का वचन, वो बम गोले हैं। क्या है वो? ऐसा कहें कि एटम बम है वो। लेकिन एटम बम को
किसी जगह पर फेंकना हो तो मिसाइल चाहिए, है ना। यहां रखे रखे एटम बॉम्ब, वो कोई फायदा नहीं है, उसको फेंकना पड़े मिसाइल के द्वारा। मिसाइल के ऊपर वॉरहेड रखा जाता है, बॉम्ब रखे जाते हैं। मिसाइल जिसे कहते हैं कि कई मिसाइल्स हैं। अभी तो हाइपरसोनिक मिसाइल्स निकले, मालूम है क्या है वो हाइपरसोनिक मिसाइल्स? आवाज की जो गति है, आवाज की गति, उसको 1 मैक बोलते हैं। मिसाइल्स 5 मैक की गति से जाकर हिट कर सकता है। अभी हाइपरसोनिक मिसाइल्स जो बनाए हैं, गति, आवाज की जो गति है, આપણી આવાજ જે ટ્રાવેલ કરે છે એને 1 मैक કહેવામાં આવે છે। तो 5 मैक यानी कि आवाज की गति से 5 गुना तेजी से वो मिसाइल जा सकती है कुछ देश के पास ही। अभी उसके ऊपर मान लो आपने एटम बॉम्ब डालकर फेंक दिया इजराइल के ऊपर, ईरान यही चाह रहा है, उसने हाइपर सोनिक मिसाइल बना ली है लेकिन एटम बॉम्ब नहीं है, वहां से फेंक दिया तो इजराइल पूरा तबाह हो जाएगा। हाइपरसोनिक मिसाइल से कुछ नहीं होगा, उसके ऊपर वॉर हेड रखना जरूरी है, समझ रहे हैं? तो ईश्वर ने भी मुझे और आपको एटम बॉम्ब दे दिए हैं, लेकिन मिसाइल चाहिए उसको फेंकने के लिए। मैं बहुत ही बड़े मैसेज को बहुत ही छोटा कर आपके सामने रख रहा हूं। और वो मिसाइल कौन कौन सी है जिसके द्वारा हम एटम बॉम्ब फेंक सकते हैं? कहेगा कोई? वर्शिप, प्रेज, टेस्टिमोनी, मैसेज, ये सब मैंने मुद्दे दिए। कोई हतो ये मैसेजों में? नहीं, I think I gave it in 96. ओके, तो ये जो बॉम्ब्स को फेंकने के लिए मिसाइल्स जो है, वो मिसाइल कौन कौन सी है? हम जब गवाही देते हैं, गवाही में यीशु का नाम हो तो बम फेंका हमने गवाही के द्वारा, गवाही क्या बन गई? मिसाइल बन गई। और यीशु का नाम क्या बन गया? बम बन गया। काम होने ही वाला है हमारे गवाही से। जो मैं प्रीचिंग अभी कर रहा हूं, ये प्रीचिंग एक मिसाइल है जिसमें यीशु का नाम बार बार मैं बोल रहा हूं, वचन बोल रहा हूं, वो वचन जा रहा है मिसाइल के द्वारा, मैसेज के द्वारा। ये मैसेज क्या बन गई? मिसाइल बन गई। गवाही, ये सब मुद्दे थे, लेकिन सबसे जरूरी बात उसमें सारे मैसेज में जो थी वो लॉन्चिंग पैड था। मिसाइल रखी आपने, वॉरहेड ऊपर रख दिया, लेकिन मिसाइल को छोड़ने के लिए लॉन्चिंग पैड चाहिए, उसके बगैर नहीं जाएगा। ईश्वर ने मुझे और आपको लॉन्चिंग पैड भी दिया है, वो मुंह है अपना। क्या है? ये मुंह है अपना। ये यहां से मिसाइल लॉन्च करते अपने, फेंकते हैं, बॉम्ब फेंकते हैं, ये मुंह। इसलिए बोलता मुंह खोलो, बंद मत रखो, शैतान ने तुम्हारे मुंह को बंद कर रखा है। हाँ, ये लॉन्चिंग पैड को खोलो, मुंह से जोर से बोलो, शैतान को प्रहार करो, जोर से बोलकर ये हो सकता है। आमीन, आमीन। और उसमें एक मुद्दा था प्रेयर। प्रेयर भी एक मिसाइल है जो शैतान के ऊपर वार करता है। और प्रेयर ऐसी मिसाइल है, उसको कोई भी रोक नहीं सकता, कोई भी नहीं, कोई भी नहीं। यहां से अमेरिका के किस इंसान के लिए मुझे प्रार्थना करनी है, मैं यहां से प्रार्थना करूंगा, उसको असर होने वाली है, होने वाली है। बोलो आमीन। असर होगी, लगेगी ही, काम होगा ही। हालेलुया। तो हमें लॉन्चिंग पैड को उपयोग करना है प्रेयर में, इस मुंह को उपयोग करना है, खोलना है। कहां पर?
जब सेना में हम इकट्ठे होते हैं तब। अकेला तो युद्ध करते हैं, लेकिन हम साथ मिलकर भी शैतान का सामना करते हैं, क्योंकि शैतान अकेला युद्ध नहीं करता हमारे साथ, शैतान भी अपनी फौज के साथ युद्ध करता है। हमने पढ़ा ना, अधिपतियों, अशुद्ध आत्माओं, हाँ, उन सबके सामने हमारा सामना है। शैतान अकेला नहीं लड़ रहा, उसकी सेना के साथ हमारे साथ वो लड़ रहा है। तो हम भी एक सेना बनाएंगे, विश्वासियों की सेना, विश्वासियों की टोली, और शैतान का सामना करेंगे। हालेलुया। और क्या हुआ जब विश्वासियों के बात मालूम चल गई कि इकट्ठे होकर हमें प्रार्थना करनी है, तो क्या हुआ? प्रेरितों के काम 2 अध्याय 1 से 4 आयत में हम पढ़ते हैं, पवित्र आत्मा उतरा। क्या उतरा? पवित्र आत्मा उतरा। जब विश्वासी लोग 120 लोग विश्वासी इकट्ठे हो गए, जिन्होंने विश्वास करा था प्रभु यीशु में, इकट्ठे होकर प्रार्थना कर रहे हैं, और पवित्र आत्मा उतरा। और पवित्र आत्मा उतरा इतना ही नहीं, लेकिन वो प्रार्थना कर रहे थे, इसलिए शैतानी जो किले थे वहां पर वो धड़ाधड़ धराशायी हो गए। और उसी दिन 3000 लोगों ने प्रभु यीशु को ग्रहण किया। हालेलुया। एक ही मैसेज के द्वारा 3000 लोगों ने प्रभु यीशु को ग्रहण किया। कैसे हुआ? प्रार्थना कर रहे थे लोग। फेथ चर्च के सभी बिलीवर्स, जाग जाओ, हमें इकट्ठा बार बार होना है प्रार्थना के लिए, साथ मिलकर हम युद्ध करें। ऐसा ना कहो ये तो बेकार है, अरे इसके साथ क्या संगति करनी, अरे वो तो ऐसा है, पहली फलाने ने ढिकने ने विषय नहीं। नहीं, वो भी विश्वासी है, कैसे भी हो, आओ साथ मिलकर हम युद्ध करें। आमीन। तो ही हमें जीत मिलेगी। आमीन। हम संगति में आ जाएं, एक दूसरे के साथ निकट आ जाएं और साथ मिलकर प्रार्थना करें। ये तो अफसोस की बात है कि साल में हम एक ही बार 15 अगस्त को प्रेयर के लिए मिलते हैं। मैं तो चाहता हूं कि महीने में हर बार मिले, हर महीने मिले, क्योंकि प्रार्थना करनी बहुत जरूरी है। क्योंकि हमारा युद्ध किसी इंसान से नहीं, किसी साम्राज्य से नहीं, शैतान और उसकी सेना से है। आमीन। और इसलिए हमें बार बार मिलना है, साथ में प्रार्थना करनी है शैतान को हराने के लिए। तो हम एक इंडिविजुअली प्रार्थना करेंगे, दो मिलकर प्रार्थना करेंगे, और संगति में जब भी बुलाया जाए तुम्हें दौड़ते जाओ। ऐसा मत कहो अरे प्रार्थना में मुझे इंटरेस्ट नहीं है, अरे प्रार्थना में क्या करना। तुम्हारे अच्छे के लिए है। सेना में दूसरे सैनिकों की तुम्हें सहायता मिलेगी। अकेले रह जाओगे तो शैतान किसी भी तरह से तुम्हें उजाड़ कर फेंक देगा। संगति में रहो, आओ साथ मिलकर प्रार्थना करें, आओ साथ मिलकर हम प्रभु यीशु के सामने झुक जाएं, साथ मिलकर शैतान के ऊपर हमला करें। शैतान के ऊपर जब ज्यादा हमला होता है ना, भागता वो, ठहर नहीं सकता वो, क्योंकि यीशु के नाम में इतना सामर्थ्य है कि रुक नहीं सकता। और जब 50 लोग साथ में बोलेंगे यीशु के नाम में, शैतान नहीं खड़ा रह सकता, भागेगा वो। ये समय पक चुका है कि जब हम साथ में विश्वासी लोग साथ में मिलकर प्रार्थना करें, अकेले ना रहे। हमारे काम में से छुट्टी नहीं मिलती है, हमारे ये है, अरे मर जाओगे, विश्वासी जीवन में खत्म हो जाओगे, शैतान तुम्हें कब ले जाएगा तुम्हें मालूम ही नहीं चलेगा। विश्वासी के टुल्ले में रहो, बार बार मिलो, 2-3 जन मिलो, चर्च में साथ में आओ, संगति में आओ, कॉन्फ्रेंस में आओ, प्रेयर कॉन्फ्रेंस में आओ। हाँ, 15 अगस्त को आओ प्रार्थना करें साथ में, ताकि एक सेना के रूप में शैतान के ऊपर हम जीत पाए। आमीन। आमीन।